देखिए ऐसा है, गिरफ्तार तो ये होगा, गिरफ्तार तो उसको जेल तो जाना ही पड़ेगा। ब्रिजभूषण ये ना समझे कि जिस पार्टी में वह सत्ताधारी पार्टी में है कि वो बच जाएगा, वो जेल तो जाएगा ही जाएगा। देख लीजिए क्या हालत हो रही है आज बेटी की। और आपने अभी कहा था कि डंका बज रहा है, देखिए कैसे डंका बज रहा है। ये मीडिया उनकी कमियां छुपा रही है। वहां पर अपमान हुआ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी का, गो बैक के नारे लगे, वो मीडिया ने नहीं दिखाया। जिसको तमीज नहीं कि एक महिला का सम्मान कैसे होता। अरे बंद करो ये नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुमने तो बेटियों को रौंद दिया। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बेटी आपको आपकी बीजेपी नहीं बचाएगी, बेटी आपको खुद बचानी पड़ेगी अपनी। और किससे बचानी पड़ेगी? इन्हीं से बचानी पड़ेगी। खुद आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपनी बेटी की। नहीं छोड़ा उन पहलवानों ने। 100 पुलिस वाले नोच रहे हैं। जहां उनके मेडल लगे थे वहां ये अपने जूते बचा रहे थे, वहां अपने जूतों से उनको मसल रहे थे। ये है देश की पुलिस, ये है देश की सरकार, निकम्मी सरकार, बेशर्मी सरकार। खाम पंचायत जो भी करे वो उनका निर्णय होगा, लेकिन हमारी ये मांग है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एज मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूँ कि ये गिरफ्तार होना चाहिए। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, ये बड़ी हैरानी की बात है। वो सत्ताधीश में जो लोग बैठे हैं, आज कई लोग बता रहे हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा। अरे जब पॉक्सो एक्ट हो उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए कितनी बेशर्म सरकार है ये, मैं तो बेशर्म सरकार कहूंगा। देखिए उस दिन पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था वो सोमालिया का डिजाइन है, सोमालिया से चोरी करके ले लाए, वो भी झूठ इनका पकड़ा गया। बड़े धड़ल्ले से बोलते थे वो झूठ, सोमालिया का डिजाइन है वो पकड़ा गया इनका झूठ, वो भी। दूसरी चीज, देश की पहलवान जो देश की तिरंगे की शान, देश की आन बान की शान को रखा, उनको कैसे ये रौंद रहे हैं? इनको शर्म नहीं आई कि एक कौरवों की सेना, एक एक महिला पहलवान के ऊपर 100 लोग पुलिस वाले जुल्म कर रहे हैं, लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ा उन्होंने, तिरंगा नहीं छोड़ा उन पहलवानों ने। 100 पुलिस वाले नोच रहे हैं। जहां उनके मेडल लगे थे वहां ये अपने जूते बचा रहे थे, वहां अपने जूतों से उनको मसल रहे थे। ये है देश की पुलिस, ये है देश की सरकार, निकम्मी सरकार, बेशर्मी सरकार, जिसको तमीज नहीं कि एक महिला का सम्मान कैसे होता। अरे बंद करो ये नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुमने तो बेटियों को रौंद दिया, सड़क में तोड़ दिया। एक तरफ अपनी वाहवाही कर रहे हो, एक राजा की तरह अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो। लोगों को कोई जज्बा नहीं आपकी तारीफ करे, क्योंकि आपके कर्म और आपकी नीतियां, आपका जो ये चीजें हैं कोई पसंद नहीं कर रहा, सिर्फ झूठ के अलावा ये कुछ नहीं। और मैं ये चाहता हूं जो लड़कियों को इन्होंने रौंदा गया उसकी न्यायिक जांच उसकी भी होनी चाहिए। लेकिन वही तिरंगा जो फहराया जाता है हमारे देश में, उस तिरंगे को लेके वो जमीन पे गिरी रही, ये रौंद रहे हैं, लेकिन तिरंगा फिर भी ऊपर रहा। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ा, और ये उसको मसल रहे उन पहलवानों को जो देश का गोल्ड लेके आई। अरे शर्म करो, ये सरकार है? क्या सोच रहे हो? गिरफ्तार करो इस ब्रिजभूषण को। क्या सोच रहे हो? किस लिए सोच रहे हो? क्या आपको और चाहिए? सबूत दे दिया, एफआईआर होगी, एफआईआर होगी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तार हो रही? जांच, देखिए पॉक्सो एक्ट है, जांच बाद में होती रहेगी। ये थोड़ी पहले जांच हो तो उसको गिरफ्तार कर लोगे, जांच बाद में होगी। एक पॉक्सो के नाबालिग ने किया, इन लोगों ने शोषण किया। कितने शर्म की बात, जो देश के लिए लड़ना चाहती है उसके साथ ऐसा करे। कौन आएगा इस देश में? कौन पहलवान बनाएगा अपनी बेटी को? कौन भेजेगा इनको? कोई नहीं भेजेगा अपनी बेटियों को। जो इस तरह के हालात रहे इस सरकार में, ये सरकार निकम्मी सरकार। अब इनका पर्दाफाश हो। मोदी जी का डंका बज रहा है दुनिया में। कहाँ डंका बाज रहा है? देखा ये डंका बाज रहा है, ये न्याय मिला है उनको? कितने महीने हो गए ये डंका बाज रहा है? कहाँ डंका बाज रहा है? डंका तो इस देश का राहुल जी बजाएंगे, देश का जो नाम रोशन करेंगे राहुल गांधी करेंगे। राहुल जी तो हम भारत की बदनामी कर रहे हैं। देखिए राहुल जी इस देश को बचा रहे हैं। 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया। क्या 70 साल में ट्रेन नहीं चलती थी? क्या 70 साल में प्लेन नहीं चलते थे? अरे ये तो निकम्मे लोग हैं। क्या 14 के बाद सब कुछ चला? बताएं, क्या 14 के बाद पॉलिसियां बनी? सब कुछ पहले बना, 14 से पहले बना। इन्होंने सर्वनाश किया है, हर पॉलिसी का सर्वनाश किया। ये सिर्फ रिबन काट रहे हैं। वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे रखा है, भारत की जो सभी धूमिल हो रही है। अमेरिका में यही मोदी जी ने बयान दिया था। अमेरिका जाके तो मुझे शर्म आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। तब तो ये प्रधानमंत्री थे, तब भाजपा क्या थी? तब क्यों नहीं कहा?
मैं आपको वीडियो भेज दूं, मेरे पास वीडियो अभी भी है, आपको मैं वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा कि मुझे शर्म आती है। फिर कहता है चलो छोड़ो, अरे अपने हिंदुस्तान की आप बदनामी कर रहे हो वहां पर, आप तो प्रधानमंत्री हो, वो तो एक आम नागरिक बन के गए हैं, आम नागरिक। उन्होंने तो सिर्फ एक लाइन बोली, राहुल जी ने सिर्फ एक लाइन, कि अडानी जी से रिश्ता क्या है, पार्लियामेंट ही बंद कर दी। अभी 9 साल का, अगर 9 साल पे बोलते राहुल गांधी जी, तो इनके क्या होता हाल, इनका क्या हशर होता इनका। अभी एक लाइन में इन्होंने पार्लियामेंट बंद कर दी। अभी 9 साल का जो इतिहास है लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, 2024 में राहुल गांधी आएंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलेगी वो कहाँ से आएंगे? हैं जी? कौन है अब सदस्य चलेगी राहुल गांधी की? सदस्य भी वापिस आएंगे। न्यायालय है अभी, इनकी जो तानाशाही है डेमोक्रेसी के खिलाफ, तानाशाही रवैया है। एक दिन में कभी कोई चीजें पास नहीं होती, एक दिन में उसको कोई आपको फॉलो अप नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, लोकल भी किसी में जाओ तो आप वो बता देंगे, आपको 1 हफ्ता लगता है फाइलों को भी डिस्ट्रीब्यूट करने में। लेकिन ये तो एक दिन में सब कुछ हो गया, लोगों के सामने है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। बड़े शर्म की बात है कि देखिए, मैं भी था उस दिन जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, संसद का उद्घाटन हो रहा था, और वहां पर मूर्तियों के सर गिर रहे थे। यानी कि भगवान को भी बुरा लग रहा है कि देश में चल क्या रहा है और कैसे बेटियों को कुचला जा रहा था। और जो बेटियां तिरंगे का उन्होंने मतलब सम्मान दिलाया, उस तिरंगे को ऊंचा किया, यही की हमारे जो प्रशासन है, यहाँ की पुलिस है, उसको पैरों में रगड़ रही थी तिरंगे को, मगर तिरंगे को उन्होंने ऊपर रखा और उसका अपमान नहीं होने दिया। और आप कहते हैं कि बेटी का सम्मान हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, हमारे देश में एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा उल्टा हो गया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो वो तो मुंह से निकल गया था। नहीं, अगर मुंह से निकलता तो आप रिपीट करते कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं कैमरा पे दोबारा आया कि मेरे मुंह से निकल गया। ये इनकी पॉलिसी है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी तुम ही पटाओ। और सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बेटी आपको आपकी बीजेपी नहीं बचाएगी, बेटी आपको खुद बचानी पड़ेगी अपनी। और किससे बचानी पड़ेगी? इन्हीं से बचानी पड़ेगी। खुद आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपनी बेटी की। देख लीजिए क्या हालत हो रही है आज बेटी की। और आपने अभी कहा था कि डंका बज रहा है, देखिए कैसे डंका बज रहा है। ये मीडिया उनकी कमियां छुपा रही है। वहां पर अपमान हुआ ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी का, गो बैक के नारे लगे, वो मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि गोदी मीडिया है, उनकी सी कह रही है। और हमारे छात्रों को बैन कर दिया, ये उनका डंका बज रहा है ऑस्ट्रेलिया में। क्या लग रहा है, जो तमाम जो खाप पंचायतें लगातार मीटिंग कर रही हैं, कुछ लग पाएगा कि दोबारा आंदोलन हो पाएगा? देखिए, वो उनका एक पर्सनल मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है। जो देश है ना, जो हमारी बेटियों पर गुजरी है, देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश। बात खाक पंचायत की नहीं है, चाहे इसमें किसान हो, कोई भी हो, जो भी देश का युवा है या बेटी है या नौजवान है, सब उनके, जो हमारी रेसलर हैं, जो हमारी पहलवान हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरे देश का सवाल है, ये हर बहन और बेटी का सवाल है। अगर आज नहीं बोले ना, तो आप फिर कभी नहीं बोल पाओगे। अब तो ब्रजभूषण तो कह रहा है कि मैं जो है फांसी पर लटक जाऊंगा अगर एक भी साबित हो गया मेरे पे केस तो। अरे आप मुझे एक बात बताइए, फांसी पे तो तब लटकोगे ना जब आप पद पे बैठे रहोगे, तो कहां से आपकी जांच शुरू होगी? पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद तो जांच शुरू होगी ना। मगर जब तक वो पद पे बैठे रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। आखिरकार क्यों गिरफ्तारी नहीं हो? दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में काम कर रही है, गृह मंत्री हैं वो, और कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बचेंगे नहीं, क्योंकि अगर क्या करेंगे अगर मानो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं? देखिए, अगर लगातार बैठे रहे, अगर भारत सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो फिर जो हमारे देश का युवा है, जो जनता है, वो खुद विद्रोह करेगा सड़क पर आकर, और देश बिल्कुल करेगा। किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे? अपनी बेटियों को न्याय दिलाएंगे। ब्रजभूषण के खिलाफ करोगे, भाजपा के खिलाफ करोगे, किसके खिलाफ विद्रोह करोगे? अरे ब्रजभूषण भी तो भाजपा से ही है। तो सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ आप विद्रोह करोगे? आप देखिए, आपका हक है,
विद्रोह करने का। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो न्याय छीन लीजिए। विद्रोह किसके खिलाफ करिएगा? तो दूसरे के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेंगे, बृजभूषण के खिलाफ करेंगे। जब आप न्याय नहीं दिला पा रहे तो अपना इस्तीफा सौंप दीजिए ना। तो लग जब रहा आपसे देश नहीं चल पा रहा। भूषण कहते रहे मोदी जी अगर बोल देंगे तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो उनको जता रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे। अगर बोले, मोदी जी क्यों नहीं बोलता? अगर बोले तो मोदी जी भी लपेटे मारेंगे और अमित शाह जी भी लपेटे मारेंगे। ये बहुत बड़ा झोल है, आप नहीं समझ पाओगे। आप पत्रकार हो, सब कुछ जानते हो, क्यों मेरी जबान खुलवा रहे हो?